इंडिया हेल्थ मेला 2025 का आगाज हुआ प्रगति मैदान में, जहां 300 से ज़्यादा मेडिकल डिवाइस बनाने वाली इंडस्ट्री एक साथ एक मंच पर आई और उन्होंने आपसी व्यापार बढ़ाने और एक दूसरे को समझने का यहाँ उन्हें भरपूर मौका मिल रहा है। मेडिकल इंडस्ट्रीज भारत में 8 लाख करोड़ सालाना व्यापार करती है और यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा 75% जो इंस्ट्रूमेंट है वो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन कई समस्याओं के साथ यह उभर के आया है कि इंडस्ट्रीज को कई और सुविधाएं चाहिए जिससे और ग्रोथ हो सके और हम जो कम्पिटिटर देश हैं उनसे भी कम्पिटिशन कर सकें। और एक श्वेत पत्र भी जारी किया गया। लेकिन दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस। We have Mr. Rajiv Nath, Managing Director, Hindustan Syringes and Medical Device Limited, also Forum Coordinator of IMED, which is the All Association of Indian Medical Device Industry. We also have Dr. Sunil Kedarpal, who is the Director AHPI, the Association of Healthcare Providers of India, and sitting next to me on my left side is Dr. Rajiv Chibbar, who is Vice President of Surgeon and Medical Technologies Limited. आप नहीं देखते हैं मेड इन इंडिया क्योंकि हम लोग ब्रॉडली इम्पोर्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी हैं। और जिस रफ्तार से इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, द वे वी आर ग्रोइंग इन सेल्फ प्रोडक्शन, बाय 2032-33 we will be an import neutral country. Our import will come down to less than 50%, which is the brightest spot in our radar for next 7 to 8 years. So it is a very correct time to bring in pharma markets. 2040 we will be amongst the top. So I congratulate not only the government, but it's also a congratulatory moment. Such kind of events actually help to underscore the kind of technology advancements that we've had, the kind of resilience that we've been able to really provide to the healthcare sector, and we're moving more and more. जो हेल्थ सेक्टर में हम जब काम करते हैं तो बहुत सी चीज़ें भी आती है, जैसे मेडिकल में। तो अगर हम ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर आज जो लगा हुआ मेला, इसको हम और कितना इंक्रीमेंट कर पाएंगे हेल्थ सेक्टर में, एक्सपोर्ट में। बस यही है कि हम लोग कैसे कैटेलाइज करें। इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत अच्छी पेस से ग्रो हो रही है। ऐसे इवेंट से क्या होता है कि उसमें और कैटलिस्ट बनते हैं, उसमें कि कैसे सबको एक साथ लाना, नेटवर्क कराना और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाना बिजनेस की। तो दैट इज़ द एंटायर गोल ऑफ डूइंग ऐसे इवेंट्स जिसमें नेटवर्किंग हो जाए। देख पाते हैं और अभी भी कई चीज़ों में बैन चाइना में भी कर दिया, जो फार्मर्स में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि हमें मार्केट ग्रो कैसे करेगा फिर अगर इस तरीके से कंपटीशन रहा। चाइना से कोई भी जब सप्लाई करता है तो क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल अप्रूवल देती है। उससे क्या हुआ है, एक चेक पॉइंट आ गया। बिना उस अप्रूवल के अब कोई नई चाइनीज कंपनी आकर अपना माल इंडिया में नहीं बेच सकती है अनलेस अप्रूवल इज सिक्योर्ड लीगली। उसके बिना तो कस्टम्स भी क्लियर नहीं करेगा। लेकिन ये एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट बाहर से आने वाले स्ट्रेस को रोकता है, बट अंदर से स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें अपनी कंपोनेंट सप्लाई चेन, राजीव नाथ जी ने बताया 1500 फैक्ट्रीज इंडिया में है। इस 1500 फैक्ट्रीज को 2000 फैक्ट्रीज बनना है, 2500 बनना है, 3000 बनना है। उससे हमारा एक इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है। जैसे कि एक एम्प्लॉई डिवाइस बन रहे हैं, अगर आपने हाई रिस्क मेडिकल डिवाइस बनाने हैं, हाई वैल्यू वाले, उसके लिए इंडियन इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर तभी सामने आएगा अगर हमारा लॉ फार्मास्यूटिकल से अलग होएगा, पॉइंट नंबर 1, और डिक्रिमिनलाइज होएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे को एक विभिन्न तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। हम ड्रग इंडस्ट्री नहीं है, जैसे आपने फूड के लिए अलग करा है, डिवाइसेस को भी आप अलग करिए। जैसे आप अलग करेंगे और एक प्रेडिक्टेबल पॉलिसी सामने आएगी, आप देखेंगे कि दुनिया भर का हर मैन्युफैक्चरर, जैसे यहाँ पर टेलीविज़न बनाने के लिए, फ़ोन बनाने के लिए, आईटी के लिए, सब लोगों ने यहाँ पर टू दिस इंटरेक्शन। Very briefly about the medical device industry. We are here, of course, to serve the healthcare providers and the patients. Our job is to give the instrumentation, the equipments, the disposables, the consumables, the implants, the IVD agents which are required,
both in diagnosis and in treatment of the patients. Currently in India, around 3,400 factories have been given manufacturing license by CDSCO to around estimated 1,500 manufacturers of medical devices. Our imports are to the tune of $8 billion. Our exports have crossed last year $4 billion. In one product line, I am happy to state, consumables and disposables, our exports at $1.8 billion. Hi, my name is Samantha Moulding. We're launching our award-winning skincare products in India this year. We have Clinisooth, which is a skin purifier for daily skin health use. We're award-winning for acne, rosacea, dermatitis, sensitive skin. And we also have a professional product for dermatology clinics with a foot care, skin care. So we have foot care products for foot hygiene. We have skin care Product is India, but before that we already have selling product, the Studex clear piercing product in India last 14 years. So this is the new product we are launched in the show, the medical show. So by the end of the August, this product is available in India. सर हम यहाँ हेल्थ मेले में आए हैं यहाँ पर The आपका health show report लगा है. है, This is the तो first क्या- time we participate in the first time show, मैं participate but yes, the good crowd is there. We see that the good number of people are coming in different people are coming from Mumbai and some other states. So I think it's a very good experience for this show. This is the first day, so on the basis of the first day, I share my feedback to you, right? तो हेल्थ सेक्टर में हम जहाँ पर देखते जाएं कि 75% हम ग्रोथ करते हैं एक्सपोर्ट में, मेडिकल स्टूडेंट में। तो कहीं ना कहीं जो अब हम नई बात करें तो अमेरिका जो टैरिफ का मामला आ रहा है, उस पर हम क्या देखते हैं कि कितना हमें इफेक्ट पड़ेगा इस बात का? टैरिफ का तो अभी बातें हो रही है, सो वी डोंट नो कि क्या होगा। जैसे आज देखा है, कल कनाडा पे 35% ड्यूटी लगाई है, सो आज इंडिया की बात हो रही है, दे आर टॉकिंग फॉर मिनी डील नाउ, सो वी आर होपिंग दैट इट विल बी फेवरेबल फॉर दिस सेक्टर एंड एक्सपोर्ट के हिसाब से आई थिंक हमारे बेनिफिशियल भी होगा, बिकॉज आई थिंक इंडिया के फार्मेसी हो या मेडिकल, देयर इज लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स, सो आई थिंक वी विल हैव सम बेनिफिट। वी आर सीइंग एज अ इंडस्ट्री, वी आर होपिंग दैट। सर ऐसी इंडस्ट्रीज जब हम लगाते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट या B2B होता है, तो हम ये देखते हैं ग्रोथ क्या रहती है, ग्रोथ रेट ये तो रहता क्या हर साल, क्योंकि लगातार साल में 3 बार तो ये सब चीजें होती है, तो क्या ग्रोथ रहता है? तो ग्रोथ इज कम से कम ये इंडस्ट्री में 15 से 20% ग्रोथ कहीं नहीं गया। आई थिंक ये तो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रहा है, जैसे अपना अवेयरनेस बढ़ रहा है, प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट का भी बहुत हो रहा है ये इंडस्ट्री। सो आई थिंक ये ग्रोथ इंडस्ट्री में 15-20% से कहीं पे नहीं गया आगे ग्रोथ। नया क्या आया है यहाँ पर, एक बार ये देखते हैं हम सीमेंट में, तो नया क्या है? सो नए ट्रेंड्स में आप देखेंगे तो अभी नाउ फॉर एग्जांपल देयर आर डिजिटल वेरिएबल डिवाइसेस, एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस है, नए नए प्रोडक्ट्स है, जो द क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैव चेंज, सो वो सारे नए इनोवेशंस में आपको बेसिक डिजिटल वेरिएबल डिवाइसेस एक नया ट्रेंड जो आ रहा है, जिससे आपका सब मेजर हो सकता है, आपका बीपी से लेके आपके हार्ट रेट से लेके एवरीथिंग विच इज कमिंग, इसमें एआई ड्रिवन है, जिससे आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन भी मिल सके।